गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये मैपिंग क्या होता है, नाइक्यूज कंटूर क्या होता है और नाइक्यूज प्लॉट क्या होता है। इनके बारे में आपने अपनी कॉलेज में भी क्लासेस में भी सुना ही होगा। तो अगर तो आपको समझ है तब तो ठीक है, और अगर नहीं समझ तो ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए और मैं आपको इनके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैपिंग समझने की कोशिश करते हैं। मैपिंग क्या होता है? तो ये आ गया आपका 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, ये प्लेन्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए। और यहाँ पे अभी हम रखेंगे 2 वेरिएबल। यहाँ पे रख लेते हैं v, यहाँ रख लेते हैं i, और इनके बीच का एक रिलेशन रख लेते हैं इस तरह से i इक्वल टू 2v। तो फॉर v इक्वल टू 0 आपका i क्या बन जाएगा? 0। तो किस तरह से प्लॉट हो जाएगा आपका? यहाँ पे इस तरह से। एंड सिमिलरली फॉर v इक्वल टू 1 आपका i क्या बन जाएगा? 2। और वो कैसे प्लॉट हो जाएगा? ये मान लेते हैं आपका 1 है, ये आपका आ गया 2। एंड देन सिमिलरली फॉर v इक्वल टू 4 आपका i क्या आ जाएगा? 8। ये मान लेते हैं आपका v इक्वल टू 4 है पॉइंट, और ये आपका पॉइंट है i इक्वल टू 8। ये पॉइंट कहाँ बन जाएगा? समवट यहाँ। ये कहाँ बनेगा? यहाँ पे। और ये ग्राफ क्या बनेगा? कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें। 2 डायमेंशनल प्लेन, 2 वेरिएबल v and i, and the third thing, both variable ranges in real number। ये रियल नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्रैक्शन सारे मिला के जो नंबर बनते हैं आपके यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर। तो यहाँ पे 3 चीज़ें क्या हैं? 2 डायमेंशनल प्लेन है, प्लेन पे क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ध्यान में रखें। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, और इस ग्राफ के केस में यहाँ पे हमारे जो 2 वेरिएबल्स हैं v एंड i, ये दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। मतलब फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही इनकी वैल्यू होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। नीचे आ जाइए। यहाँ पे एक और बार 2 डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं इस तरह से। इस बार यहाँ रखते हैं x, यहाँ रखते हैं f ऑफ x, और f ऑफ x और x का रिलेशन मान लेते हैं कुछ इस तरह से 2x + 5। अब यहाँ पे x की 0 वैल्यू के लिए आपका f ऑफ x क्या बन जाएगा? 5। ये रहा 0, ये मान लेते हैं आपका 0.5। एंड सिमिलरली x की 3 वैल्यू के लिए आपका f ऑफ x क्या बन जाएगा? 11। ये आ गया आपका x इक्वल टू 3। ऐसे सपोज कर लेते हैं ये आ गया आपका f ऑफ x इक्वल टू 11। ये पॉइंट हो गया कुछ इस तरह से। और ये कर्व, ये ग्राफ कैसा बन गया आपका? 2 डायमेंशनल प्लेन में ग्राफ आपका अगेन एक स्ट्रेट लाइन बना। एक तरह से देखा जाए तो ये इक्वेशन भी आपकी स्ट्रेट लाइन की ही थी। इंटरसेप्ट आपका 5 आ गया है। तो अब यहाँ पे भी जो समझना था वो सेम चीज़ थी। आपका एक वेरिएबल यहाँ पे है x, और सेकंड वेरिएबल यहाँ पे है f ऑफ x। 2 डायमेंशनल प्लेन विथ 2 वेरिएबल्स ऑन इट, एंड द थर्ड थिंग इज ये भी रियल नंबर पे सारे के सारे लाई करते हैं, आपका x भी और आपका f ऑफ x भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, रियल नंबर है दोनों के दोनों, x भी और f ऑफ x भी। ठीक है, अब इसी पॉइंट को, रियल नंबर वाले पॉइंट को ध्यान रखें, और अब आगे नीचे आते हैं। अब बात करते हैं s प्लेन की और g ऑफ s, h ऑफ s प्लेन की। ये आ गया आपका, मान लेते हैं s प्लेन, और इनका यहाँ पे रिलेशन रख लेते हैं g ऑफ s, h ऑफ s का s + 3 डिवाइडेड बाय s + 1। ये आ जाएगी आपकी रियल एक्सिस, और इस केस में ये आ जाएगी आपकी इमेजिनरी एक्सिस। सिमिलरली ये भी रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब उसके आगे देखिए हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट किस तरह से यहाँ पे अलग रहेगा। यहाँ पे फॉर s इक्वल टू -1 + j3, ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका? -1 आ जाएगा समवट आपका यहाँ पे, और j3 मान लेते हैं आ जाएगा आपका समवट यहाँ पे। तो ये आपकी आ गई s की लोकेशन s प्लेन पे। इस तरह से कर देते हैं -1 + j3,
और आपका जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या आ जाएगा इसके लिए, यहाँ पे एस की जगह सब्सटीट्यूट कीजिए -1 + J3 और यहाँ पे भी एस की जगह सब्सटीट्यूट कीजिए तो आपको आपका जी ऑफ एस एच ऑफ एस मिल जाएगा 1 - J.66। तो ये आ जाएगा आपका जी ऑफ एस। इस तरीके से प्लॉट करेंगे, ये मान लेते हैं ये है 1 आपका और -J.66 मान लेते हैं आपका समवेयर यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा आपका पॉइंट समवेयर यहाँ पे। इस तरह से कर लेते हैं। सिमिलरली आगे चलते हैं। फॉर s इक्वल टू 5 + J9 आपका GSHS बन जाएगा 1.1 - J.15। अब ये s की वैल्यू किस तरह से प्लॉट होगी ज़रा देखिए। ये आ गया आपका, मान लेते हैं 5 कहीं यहाँ पे और J9 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा कुछ इस तरह से 5 + J9 एस प्लेन के ऊपर। और आपका GSHS पे ये पॉइंट किस तरह से प्लॉट होगा ज़रा देखिए। अगेन 1.1 मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा और 0.15 कहीं यहाँ पे होगा, 0.15। तो ये बन जाएगा आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे GSHS का। तो यहाँ पे अब जो देखने वाली चीज़ थी, 2 डायमेंशनल प्लेन तो है बट एक प्लेन के ऊपर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल इज देयर ओनली, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए एस प्लेन के इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपको दोनों एक्सिस चाहिए। एक एक्सिस चाहिए आपके रियल नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए, एक एक्सिस चाहिए आपको आपके इमेजिनरी नंबर को प्लॉट करने के लिए। सिमिलरली GSHS के केस में भी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एक GSHS, तो यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी 2 डायमेंशनल प्लेन कंज्यूम करेगा और वहाँ पे एक ही वेरिएबल आएगा, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको एक एक्सिस चाहिए आपका रियल नंबर प्लॉट करने के लिए और एक एक्सिस चाहिए आपको आपका इमेजिनरी नंबर प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा, 2 डायमेंशनल प्लेन तो है लेकिन वेरिएबल क्या है, एक, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या था आपके पास केस, 2 डायमेंशनल प्लेन एंड 2 वेरिएबल्स V एंड I, क्योंकि दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। इनकी रेंज कहाँ से बनेगी, -∞ से लेके +∞ तक V और I रेंज करेंगे। तो इसी एक इंडिविजुअल एक्सिस पे हम V भी ले सकते हैं हमारी सारी वैल्यूज़ V की, और सिमिलरली हम हमारी सारी वैल्यूज़ I की भी ले सकते हैं इसी एक एक्सिस पे। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन पे हमने 2 वेरिएबल्स डिस्क्राइब कर दिए थे, लेकिन अब हमारे जो नाइक्यूज पढ़ेंगे हम, वहाँ पे जो S प्लेन यूज़ करेंगे और GSHS प्लेन करेंगे यूज़, वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे GSHS वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे और इस प्लेन को नाम देंगे GSHS का, और यहाँ पे सिर्फ S की वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे और इस 2 डायमेंशनल प्लेन को हम नाम देंगे S प्लेन का। रीज़न बीइंग हमारा S भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमारा GSHS भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए मैपिंग क्या होती है। जैसे ऊपर ग्राफ प्लॉट करते थे, जब 2 डायमेंशनल प्लेन में एक प्लेन में आपका एक वेरिएबल आएगा और सेकंड प्लेन में आपका दूसरा वेरिएबल आएगा, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसे हम कहेंगे मैपिंग। आपने अपनी S की एक वैल्यू के लिए -1 + J3 के लिए देखा, आपका GSHS में एक वैल्यू थी, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी देखते थे। फॉर V = 4 आपने देखा था, I = 8 था, बट बात क्या थी इस टाइम पे, आपके दोनों वेरिएबल्स इसी एक प्लेन में थे। अब क्या होगा, आपकी फॉर 1 वैल्यू ऑफ S आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ GSHS एक सेकंड प्लेन के ऊपर प्लॉट करनी है। इस तरह से जब करेंगे तो उसे कहते हैं मैपिंग। मान लेते हैं आपका एक नंबर यहाँ पे है S प्लेन में, कोई भी 15 + J9, तो उसके लिए आपको एक GSHS का जो नंबर मिलेगा वो कहीं यहाँ मिलेगा एक दूसरे प्लेन पे। तो इस तरह की प्लॉटिंग को हम कहते हैं मैपिंग, जहाँ हम 1 to 1 प्लॉट करते हैं एक प्लेन से दूसरे प्लेन के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल हमारा इस प्लेन पे होगा और उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा, तो इसे कहते हैं मैपिंग। अब देखिए नाइक्यूज कंटूर क्या होता है और नाइक्यूज प्लॉट क्या होता है। देखिए, अगर मैं S की पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए GSHS प्लेन में मैपिंग करूं,
मान लेते हैं इसके लिए मैं मैपिंग करूँ या इस पोल के लिए मैं मैप करूँ और GSHS में मुझे कुछ इस तरह का पॉइंट मिले, तो ये तो हो जाएगी मैपिंग। अब अगर मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ चूज़ करूँ एस प्लेन की और उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए GSHS का पॉइंट देखूँ कि मुझे क्या मिलेगा। मान लेते हैं GSHS मुझे कुछ इस तरह से गिवन है। मैं यहाँ पे J0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ S की वैल्यू और उसके लिए देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। GSHS 3 मिलता है और मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ 3 एंड देन सिमिलरली मैं यहाँ पे J1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ S की जगह और फिर देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। X प्लस JY मान लेते हैं और फिर उस X प्लस JY को मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ एंड सिमिलरली आगे J2 J3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करता चलता हूँ और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे GSHS क्या मिलता है मैं यहाँ पे मैप करता चलता हूँ। तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए फ्रॉम J0 टू J इन्फिनिटी जब मैं सारी की सारी यहाँ पे मैपिंग करूँगा तो जो ग्राफ मुझे GSHS प्लेन में मिलेगा, मान लेते हैं कुछ इस तरह का, इसे मैं कहूँगा पोलर प्लॉट। और अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ अपनी S की पर्टिकुलर वैल्यूज़ फ्रॉम J0 टू J इन्फिनिटी की जगह यहाँ से पूरा राइट हैंड साइड का S प्लेन का रख दूँ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू दिस इन्फिनिटी एंड बैक टू दिस इन्फिनिटी एंड बैक टू 0। अगर मैं S की इन सारी वैल्यूज़ के लिए GSHS में मैपिंग करूँ और उसके बाद ग्राफ देखूँ कि मुझे GSHS में क्या ग्राफ मिलता है और मान लेते हैं समवट कुछ इस तरह से ग्राफ मिल जाता है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को कहेंगे नाइक्विस्ट कंटूर जो हमें S प्लेन में मिलता है। वो कौन सा कंटूर होता है? राइट हैंड साइड का सारी की सारी S की वैल्यूज़, उसे हम कहेंगे नाइक्विस्ट कंटूर। S की सारी वैल्यूज़ को के लिए मैं GSHS को जब प्लॉट करूँगा तो जो वो मुझे मिलेगा उसे मैं कहूँगा नाइक्विस्ट प्लॉट, जो ग्राफ मुझे GSHS प्लेन में मिलेगा। तो ये होता है आपका नाइक्विस्ट कंटूर, S की सारी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें ग्राफ मिलता है GSHS प्लेन में उसे हम कहते हैं नाइक्विस्ट